ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था विच इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर और अ कंडक्टर। ओके, नाउ मैग्नेटिक फोर्स यानी क्या? द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आप कोई कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हो तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा। ओके, और वो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा, ओके, उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, उसका हम लोगों ने केस 1 देखा था। केस 1 यानी क्या? सो इट वाज for a straight conductor. तो इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आज हमें ये लगने वाला है वापस। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज आई। ओके, यानी दिस इज इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन जो सर्किट में हम लोग करंट बताते हैं दैट इज फॉर कन्वेंशनल करंट। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, कन्वेंशनल करंट यानी क्या? तो यदि कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसा फ्लो होता है, वो जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। हालांकि हमें ये भी पता है कि रियल करंट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, एनीवे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसका थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू अगर हम लोगों ने देखा, ओके, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके, और जो कन्वेंशनल करंट है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, यस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं रहती। ओके, यानी हम लोग बोलते हैं कि उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है दैट इज इन mm पर सेकंड, 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का रहता है। बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसी तरह से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हाइपोथेटिकली कन्वेंशनल करंट भी, ओके, इट विल फ्लो विद द वेलोसिटी v। अब कन्वेंशनल करंट क्या? तो हम लोग बोल रहे हैं कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज होता +q, ओके, तो +q इट विल फ्लो विद वेलोसिटी v एंड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, नाउ वन थिंग हियर इज, ओके, व्हाट वी से इज कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हम लोगों ने कुछ ऐसा कंसीडर किया। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका आपको डॉट दिख रहा है। डॉट यानी क्या? तो जो एरो है वो आपके तरफ आ रहा है। ओके, यस। सो ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है इट इज इंडिकेटिंग व्हाट? सो द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल से कि व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड, ओके, इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कैरिंग करंट आई, ओके, यस, तो आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था FBI, ओके, अब FBI के केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो करंट है हमारा वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो करंट जो है मिडिल फिंगर से दिखाते हैं हम लोग FBI। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि जैसे टेक्स्ट बुक में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फोर्स कैसा एक्ट होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑन दिस कंडक्टर द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यस। तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर FM कुछ इस तरह से एक्ट होता है। इसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि रियल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट अस से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, तो मैं बोलूंगा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं, n इंटू -e दैट इज इक्वल टू -q। तो -q चार्ज जो है ना, ओके, वो लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, और +q चार्ज जो है हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे अगर -q यानी इलेक्ट्रॉन्स, ओके, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहे हैं, तो कन्वेंशनल करंट कैसा फ्लो होगा? इट विल फ्लो फ्रॉम, ओके, राइट टू लेफ्ट। और ऐसे केस में हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं, ओके, यूजिंग द रिलेशन, यानी जो FM है, ओके, दिस FM इज नथिंग बट इक्वल टू q इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। और वेक्टर v की जगह पे मैं ऐसा बोलूंगा vd। ये लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने। ओके, एंड इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो q है, ओके, यस, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा q को एनालाइज करेंगे। So by definition, I is equal to what? Q upon T. So can I say Q is equal to what? I into T. तो हम लोग बोल रहे हैं कि let us say from this point to this point,
ओके, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, ओके, तो इसको मैं ऐसे बता देता हूं, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब आपका नेगेटिव चार्ज ए से बी ट्रेवल करता है तो हम लोग बोलेंगे जो कन्वेंशनल करंट है वो बी से ए ट्रेवल करता है, और वो कौन से वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है, तो सेम वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो टाइम है तो आई को वैसे ही रखेंगे, वी से स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी व्हाट, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट एल अपॉन वेलोसिटी वीडी। ओके, तो आपको बेसिकली क्यू क्या मिल रहा है, क्यू इज नथिंग बट इक्वल टू, यू कैन से एल अपॉन वीडी। ओके, अब ये वैल्यू अगर अपने ऊपर सब्स्टिट्यूट किया ये वाले इक्वेशन में तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर एफ एम इज नथिंग बट क्यू की जगह पे मैं डाल देता हूं आई इंटू एल अपॉन वीडी। ओके, अब ये जो वीडी इंटू बी है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल इज गोइंग टू बी वीडी इंटू बी साइन थीटा एन कैप। ओके, और अभी आपको पता चलेगा ये मैं वापस क्यों ले रहा हूं, ओके, ये डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में लिया था हम लोगों ने। देखो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, ओके, यस, और हम लोग बोल रहे हैं जो चार्ज है हमारा, ओके, वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और कन्वेंशनल करंट, ओके, ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो हम लोग बोलेंगे इफ दिस डायरेक्शन इज एक्स, द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग, ओके, फ्रॉम वाई डायरेक्शन, या फिर आप इसको जेड डायरेक्शन बोल सकते हो। देखो ऊपर वाला वाई हो गया, ये वाला एक्स हो गया, तो जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम लोग जेड बोलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है वीडी और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वेक्टर बी, उसके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कैन आई से इज गोइंग टू बी आई इंटू एल, ओके, वीडी कैंसिल हो गया, यू कैन से आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा एन कैप। मैंने आपको ये भी बोला था ये जो एन कैप है, ओके, ये एन कैप का डायरेक्शन वी कैन प्रूव यूजिंग, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। और वो भी कैसे निकालना है, तो मैंने आपको बोला था अगर मैं इसको देखूंगा वीडी और बी को, तो वीडी हमारा कैसा है, ये डायरेक्शन में, सो वीडी इज लाइक दिस, ओके, और हम लोग बोल रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा आ रहा है, सो आई कैन शो लाइक दिस, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसको रेड पेन से बताता हूं मैं, वो बाहर की तरफ आ रहा है, और जो वीडी है वो ये साइड से, ओके, मैं बोलूंगा बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल वीडी बी को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वीडी इंटू बी, यानी ये ऐसा हो जाएगा, यानी थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो एन कैप और एफएम का डायरेक्शन सेम है, इनफैक्ट एन कैप ही एफएम का डायरेक्शन देता है। तो मैंने एफएम का डायरेक्शन किससे निकाला है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ओके, यस, लेकिन हम लोग ये जो एफएम का डायरेक्शन है, ओके, वो एक और तरीके से निकाल सकते हैं जहां पे मैं एन कैप का डायरेक्शन निकालता हूं। और एन कैप का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ एनीवे इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, सो दिस वाज रिटन एज आई एल बी साइन थीटा एन कैप कैन बी रिटन एज वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज नथिंग बट योर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा क्लियर है। अच्छा, अभी इसमें आपको एक और बात ध्यान में रखना, ओके, यस, ये किसके लिए था, फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब मैं स्टार्ट करता हूं जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज अगर मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि जो कंडक्टर है वो आर्बिट्री शेप का है, ओके, तो हमारा केस 2 में यहां से स्टार्ट करता हूं। द कंडक्टर इज ऑफ any arbitrary या arbitrary shape, arbitrary यानी क्या, तो कौन सा भी रैंडम शेप, ओके, यस, यानी मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि जो कंडक्टर है हमारा इट इज समवॉट लाइक दिस, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो लेट अस से मैं यहां पे बोलता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो सिमिलर टाइप का है, लाइक दिस, it is coming outside the plane of the pole, okay, ये पार्ट को निकाल देता हूं मैं,
और हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वो ध्यान से देखना है। ओके, मैं यहाँ पे जो कंडक्टर है तो उसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जो करंट है वो अराउंड द कंडक्टर फ्लो हो रहा है। ओके, एंड लेट अस से जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, ओके, अभी वो आपके ऊपर है, आप कौन सा डायरेक्शन लेना चाहते हो। ओके, यस, सो मैं ऐसा बोलता हूं कि जो करंट है वो ऐसा फ्लो हो रहा है आई थ्रू द कंडक्टर। ओके, यानी ये डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है। नाउ आई विल टॉक ओनली अबाउट कन्वेंशनल करंट, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करूंगा। ओके, यस, तो ऐसे केस में आपको ये समझना है कि सेम करंट जो है वो पूरे कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। ओके, लेकिन ये कंडक्टर का एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करेंगे जिसको मैं बोलूंगा डीएल। अभी आप बोलोगे छोटा लेंथ क्या इंडिकेट कर रहा है। यस, तो अगर मैं सिर्फ इतना टुकड़ा देखूंगा तो ये हमारा डीएल हो गया। चाहिए तो थोड़ा और बड़ा बना देता हूं उसको, ये हमारा डीएल हो गया। इसमें से कन्वेंशनल करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। ओके, और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है। तो यहां पे एक फोर्स क्रिएट होगा। अभी ये देखो, ये केस और ये केस एग्जैक्टली सेम, फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा ये जो छोटा सा पार्ट है, ये छोटे से पार्ट का लेंथ है डीएल, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा यूजिंग द सेम फॉर्मूला, तो वो जो फोर्स है उसको मैं ऐसे बोलूंगा दैट विल बी डीएफएम। ओके, विल बी इक्वल टू आई वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर बी। और आप पूछोगे सर ये जो डीएफएम है उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग। एकदम सिंपल है। डीएफएम का डायरेक्शन निकालने के लिए, ओके, अगेन विल यूज द सेम मेथड। आइदर यू कैन गो फॉर द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और यू कैन यूज द वेक्टर क्रॉस मेथड जो मैंने आपको ये बताया, वीडी इंटू बी। तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि यहां पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है डीएफएम वो ऊपर की तरफ है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर हम लोगों ने तो डीएफएम निकाला है, लेकिन पिछले केस में फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर हम लोगों ने पूरे एफएम का वैल्यू निकाला था, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन एंटायर कंडक्टर। तो अगर मेरे को पूरे एफएम का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे। तो सिंपल बात है, आप लोगों ने देखा है कि फिजिक्स में अगर हमारे पास एक छोटा क्वांटिटी है, ओके, और हमको पूरे, ओके, एक पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए कोई क्वांटिटी निकालनी है तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, विल यूज इंटीग्रेशन। ओके, और वो इंटीग्रेशन कैसे लिखूंगा मैं। सो आई राइट एफएम इज नथिंग बट, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफएम। अब बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है तो उनको मैं ऐसे बोलता हूं कि लेटर से पूरा जो कंडक्टर है ना उसको हम लोग एन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे एन पार्ट्स में, तो ये देखो, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो लेट अस से ये DL1 हो गया, ये DL2 हो गया, DL3 हो गया, DL4 हो गया, ओके, ये DL5 हो गया, DL6 हो गया। आप ऐसे है ना n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो वायर को। ओके, यस, अगर इसका मैं डायग्राम ऐसे बताऊं तो यहां पे दिखा देता हूं। ये हमारा DL था, ओके, लेट अस से इसको मैंने DL1 बोल दिया। एक और पार्ट में डिवाइड किया DL2, DL3। तो हर एक पार्ट पे एक फोर्स एक्ट होगा। ये हो गया DFM1, ये हो गया DFM2। हर एक पार्ट पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट होगा। और मैं बोलूंगा टोटल FM जो रहेगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ DFM1 प्लस DFM2 प्लस DFM3 प्लस डॉट 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 सॉरी DFMN। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो वायर है विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको मैं n पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो हर एक जो पार्ट है, ओके, वो हम लोग उसको DL1 कंसीडर करेंगे। उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है DF1, DF2, DF3, तो जो टोटल फोर्स वायर पे एक्ट होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। लेकिन आप हर एक छोटे टुकड़े के लिए वो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ओके, वी यूज मैथमेटिक्स, ओके, यस, एंड वी यूज इंटीग्रल, ओके, कैलकुलस, यानी यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे। सो FM इज इंटीग्रेशन ऑफ DFM। अब यहाँ पे जो DFM है तो उसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, दिस गोइंग टू बी I into vector DL cross D। अब I is constant because same current, same conventional current flow हो रहा है वायर में से, तो I को बाहर ले लेते हैं। What you will get is integration of vector DL cross vector D।
फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके सो हम लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वेक्टर बी भी कांस्टेंट है एक तरह से, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर, ओके व्हाट आई विल डू इज आई यूज दिस स्पेस, थोड़ा सा बार इरेज कर देता हूं ये वाला पार्ट, सो वी कैन राइट एफएम रेडिंग से लिख रहा हूं इज नथिंग बट इक्वल टू आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इंटू वेक्टर बी, ओके इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हो लाइक दिस, आपने जो क्रॉस बी था उसको भी बाहर ले लिया, ठीक है यस, तो आप ये फॉर्म भी यहां पे भी छोड़ सकते हो उसको, लेकिन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, I इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ओके लेंथ वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर बी, ओके यहां तक क्लियर है। नाउ द केस इज, हम लोगों ने अभी जो सेकंड केस देखा दैट वाज फॉर एनी आर्बिट्री शेप, मैं चाहता हूं कि आप इसको क्या करना है एक बार अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है यस, टेक्स्ट बुक में भी सेम पार्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक से एक बार आप लोगों ने रिफर कर लेना है, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आपने मुझे क्या करना है पूछना, ठीक है। अभी ये पार्ट में क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसमें एक और पार्ट है केस 3 फॉर अ लूप ऑफ वायर, ओके अब आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने बोला डीएल इज लेंथ वेक्टर, डीएल इज लेंथ वेक्टर, उसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं कि चार्ज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, ओके जैसे आपको अगर यहां पे दिख रहा होगा तो हम लोगों ने टी को ये सब्स्टिट्यूट किया था L अपॉन वीडी, देयरफॉर वीडी क्या है, इट इज L अपॉन टी। नाउ व्हाट L इज हियर, L इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो डीएल है, ये डीएल क्या है, एक तरह से छोटा डिस्प्लेसमेंट फॉर दैट ओके पर्टिकुलर लेंथ, ओके हम लोग बोल रहे हैं कि जो चार्ज ट्रैवल कर रहा है वो उसका चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओके जिसको हम लोग लेंथ वेक्टर भी बोलते हैं, स्मॉल लेंथ वेक्टर, ठीक है। तो हमारा जो केस 3 है, केस 3 क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इफ कंडक्टर is a loop of wire placed in external magnetic field. It is a loop of wire which is placed in external magnetic field. अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने आपकी टेक्स्ट बुक्स ओपन करना है, ओके यू हैव टू रिफर पेज नंबर 236, ओके तो बेसिकली अगर आप टेक्स्ट बुक में इसका टाइटल देखोगे उन्होंने बोला हुआ है फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके सो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे लूप ऑफ वायर बोला है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज क्लोज्ड सर्किट, ओके सो इफ अ कंडक्टर और यू कैन सी इफ अ क्लोज सर्किट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके विच इज कैरिंग करंट आई, ये ध्यान में रखो। तो ऐसे केस में क्या होगा, अभी इसका डायग्राम कैसा आएगा, तो लेट अस से क्लोज लूप ऑफ वायर, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये इसका ईएमएफ सोर्स है जिसकी वजह से जो करंट है वो कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है लाइक दिस, ओके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब फिलहाल मैं जो ईएमएफ सोर्स है उसको क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, आपके टेक्स्ट बुक में दिखाया नहीं, और यहां पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको मैं डायरेक्टली अभी ब्लैक पेन यूज करता हूं, सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बता देता हूं, ओके अब यहां पे जो इसका एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पार्ट कंसीडर कर रहा हूं मैं डीएल, तो इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ओके तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि यहां पे जो डीएल है, ओके यस उसमें से करंट जो है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। So let us use okay Fleming's left hand rule FBI, okay करंट जो है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ओके अच्छा अभी उसके बाद जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है, सो दिस इज I एंड द इंडेक्स फिंगर इज B, जो मेरा थंब है वो कैसा आ रहा है, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी यहां पे जो फोर्स एक्ट होगा, दिस इज योर DL और करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
तो आपका जो डीएफ एक्ट होगा DF1 वो ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। अब ये करंट यहां से जब इधर आएगा, ओके, तो ये अभी ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ओके, ये जो लेंथ है DL, ओके, ये जो लेंथ DL है उसमें हम लोग बोलेंगे कि जो करंट है वो आपका ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगेन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, FBI। तो करंट जो है वो ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। तो थंब मेरा कहां पे दिखा रहा है? नीचे की तरफ, ओके। तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट फोर्स DF1 डैश। अब मैं ऐसे बोलूंगा ये जो DF1 और DF1 डैश और DF1 जो है ना, ओके, ये बेसिकली क्या है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ऐसे विल से देयर विल बी n नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फोर्सेस जो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, ओके। यस, आप ऐसा भी ये लॉजिक भी लगा सकते हैं या सेकंड लॉजिक आप ये लगा सकते हो। हमारे पास ये फॉर्मूला है, ओके, Fm फॉर एनी आर्बिट्री शेप ऑफ वायर। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, वी कैन यूज दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ DFM। मैं बोलूंगा ये जो DFM है, ओके, या फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस, ओके, तो इट विल कम एज व्हाट? तो इसमें से करंट I फ्लो हो रहा है, ओके, करंट I फ्लो हो रहा है और यहां पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दिस गोइंग टू बी DL क्रॉस B, ओके। बस इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि सिंस इट इज अ लूप ऑफ वायर, तो मैं यहां पे सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं यूज करूंगा, आई यूज साइक्लिक इंटीग्रल। अब साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या है? ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज यूज्ड जहां पे हमें एक बड़ा वैल्यू निकालना है फॉर द टोटल सिस्टम, ओके, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि उसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट नहीं है। तो वो एक टाइप का लूप है कि बार बार वो वही पर्टिकुलर साइकिल में घूमने वाला है। अब ये जो कंडक्टर था, यहां पे मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज किया हुआ है, सी दिस इज केस 2। क्यों? तो ये मैं साइक्लिक नहीं बोल रहा हूं, ये एक एंड से करंट क्या हो रहा है? कन्वेंशनल करंट फ्लो के दूसरे एंड में से जा रहा है, ऐसा हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पे करंट क्या हो रहा है? इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, ओके। तो अभी फाइनली आप लोगों ने इसको ऐसा देखा है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? I इंटू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DL, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, क्रॉस B। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि DL यानी क्या है? तो इट इज अ लेंथ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो लेट अस से यहां से स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हुआ पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे जितने भी वेक्टर्स है सबको ऐड किया, वापस वो जो चार्ज है वो यही पॉइंट पे आने वाला। तो क्या मैं बोलूंगा? उसका ओवरऑल जो पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वही पॉइंट पे रीच हो रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0। तो यहां पे इंटीग्रेशन DL क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी 0। उसके वजह से मैं बोलूंगा द ओवरऑल FM, यहां पे वेक्टर साइन लगा देता हूं, द ओवरऑल FM विल बी इक्वल टू I into this entire term will become 0 into vector B। यानी इसका आंसर क्या आएगा? It will come as 0, okay, yes। तो हम लोग बोलेंगे जो नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड सर्किट व्हिच इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू क्या है? इट इज नथिंग बट इक्वल टू 0। सब लोगों ने पेज नंबर 236 देखना है, ओके, यस। तो वही बोला मैंने, FM का वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू 0। एंड इसमें एक और कंडीशन है, वहां पे उन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी व्हाट? यूनिफॉर्म, ठीक है, यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? आई होप आपको ये पार्ट समझा है। इसको आपने क्या करना है? लिख लेना है। आप इसको दोनों मेथड से देख सकते हो, मैथमेटिकल मेथड से भी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, ओके, डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट? इट विल बी 0। ये भी एक मेथड से आप प्रूव कर सकते हो या ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ये जो फोर्सेस है वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर देंगे, ओके, ये क्लियर है? नाउ मैं ये पार्ट को इरेज कर देता हूं, ओके। तो आई होप आपको द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर समझ में आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ओके। आप लोगों ने एग्जांपल 10.2 देखना है। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q follows a trajectory as shown in the figure. Obtain the type of charge, ओके, पहले तो वो निकालना है। एंड सेकंड क्या बोला हुआ है? Obtain the momentum of the particle in terms of BLSQ S being the distance traveled by the particle, ओके। अब ये सम क्या है? तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूं? एक डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सो व्हाट दे हैव सेड इज कि इनिशियली देयर इज अ चार्ज Q एंड इसका ट्रैजेक्टरी ऐसा जाता है, ठीक है।
दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जैसे आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम है वैसे ही बता रहा हूं मैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहां पे उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज एल, और ये जो चार्ज है वो जब यहां से एंटर करता है यहां से यहां वो जब पहुंचता है यानी ये पोजीशन से, लेट अस से इसका जो स्टार्टिंग पोजीशन है, यू कैन शो इट समवॉट हियर। ओके, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है ये चार्ज का। So this charge is moving in this direction, okay? और वो in a given time t उसका horizontal displacement इतना हो जाता है, यानी वो ये distance l travel करता है, लेकिन उसका vertical distance कितना होता है? So that vertical distance is given as s। यानी वो horizontal distance भी travel कर रहा है, vertical distance भी travel कर रहा है। तो overall जो उसका path of trajectory है वो कुछ इस तरह से, okay? इसमें दूसरी एक और बात आपको समझनी है, ओके, कि हम लोग बोलेंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए वो एक कर्वी लीनियर पाथ क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। यहां तक क्लियर है, ओके। बट एनीवे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब वो ये पॉइंट से ये पॉइंट पहुंचेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एल है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टी है। बोथ आर फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए मैंने ब्रैकेट में टी लिखा है, ठीक है। नाउ the first thing they have asked is to identify the polarity of the particle, यानी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन विल गो फॉर द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। बहुत ही सिंपल है, ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारा चार्ज जो है ना, लेट अस से इफ इट इज पॉजिटिव, ओके, मैं यहां पे लिखता हूं इफ Q is positive। अब जिस टाइप की ट्रैजेक्टरी उसकी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, ओके, आई यूज अ डिफरेंट कलर पेन, ये यहां से यहां जा रहा है, यानी एक तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये चार्ज जो सीधा ऐसे जाना चाहिए था वो ऐसे नहीं जाके कहां ना कहां थोड़ा ऊपर आ गया है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो रेडियल फोर्स इसके ऊपर यहां पे एक्ट हो रहा है ये ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। यानी ये जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है ये पॉइंट पे इट इज एक्टिंग अपवर्ड। ये क्लियर है आपको, ओके। दिस इज फर्स्ट थिंग, इफ इट इज एक्टिंग अपवर्ड, ओके। अभी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी कंसेप्ट बाजू में रख देते हैं। ये पॉइंट पे दिस फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड एंड डेफिनेटली ऊपर क्यों एक्ट हो रहा है, अगर वो नीचे एक्ट होता, ओके, तो ये चार्ज ऐसा जाता लाइक दिस। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये नीचे नहीं एक्ट हो रहा है, नीचे एक्ट होता तो ये ऐसे जाता, ये ऊपर एक्ट हो रहा है इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो हम लोग केस क्या कंसीडर कर रहे हैं, इफ Q इज पॉजिटिव, ओके, तो इफ Q इज पॉजिटिव तो हम लोग बोलेंगे ये जो डायरेक्शन है इट इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ओके। नाउ अगेन वील यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI, ओके। अब यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, ओके। जो करंट है, करंट मेरा कैसा है, ये डायरेक्शन में है क्या, नहीं। हम लोग बोल रहे हैं सिंस Q इज पॉजिटिव हमारा करंट ऐसा है, तो करंट ऐसा दिखाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं, सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ Q इज पॉजिटिव, जो फोर्स है वो कहां पे होगा एक्ट, फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होना चाहिए। एंड अगर फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होना चाहिए, ओके, यस, इसका मतलब ये फोर्स एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। और यदि फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा तो ये ट्रैजेक्टरी ऐसी होगी जैसे मैंने बताया था आपको। बट रियल में ट्रैजेक्टरी नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ट्रैजेक्टरी जो है हमारी वो ऊपर की तरफ है। सो इफ ट्रैजेक्टरी इज वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, वर्टिकली अपवर्ड्स तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा ओवरऑल पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है और आगे की तरफ भी, ओके। तो ऐसे केस में जो हम लोगों ने एक एजम्पशन लिया कि इफ Q इज पॉजिटिव, यदि Q पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होना चाहिए,
तो ये एजम्पशन हमारा क्या है, गलत है। ओके, अब सेकेंड एजम्पशन देखते हैं हम लोग। इफ Q इज नेगेटिव, अगर Q नेगेटिव है तो हमारा Q ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो Q अगर ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट कैसा फ्लो होगा। तो अब डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट हम लोग ऐसे दिखाएंगे, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। हमारा चार्ज -Q ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बराबर है। ओके, मैं आपको ना ब्लू पेन से बताता हूं। सी, ये जो ब्लू एरो है ना, वो डायरेक्शन ऑफ चार्ज बता रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने Q क्या कंसीडर किया है, नेगेटिव। Q नेगेटिव कंसीडर किया है तो I क्या रहेगा, ओके, कन्वेंशनल करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं। तो यहां पे कन्वेंशनल करंट ऐसा होगा। तो अभी चेक करते हैं कि अगर मैं Q नेगेटिव कंसीडर करता हूं, ओके, तो हमारा I ये डायरेक्शन में, तो अगेन वी यूज FBI, B बाहर की तरफ है, I इट इज इन द सेम डायरेक्शन जो ये रेड एरो दिखा रहा है। तो मेरा फोर्स कहां पे आ रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो ये ऊपर का फोर्स है उसके लिए कंपलसरी Q का पोलैरिटी क्या होना चाहिए, Q मस्ट बी नेगेटिव। आई होप अभी आपको ये समझा है, ठीक है। यस, सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द फर्स्ट पार्ट। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट में तो सेकेंड पार्ट में, ओके, बेसिकली व्हाट दे हैव आस्क्ड इज, ये तो हम लोगों ने निकाल दिए, ओके। अगर आप आपके टेक्स्ट बुक देखोगे पेज नंबर 236, ओके, 235, ऑब्टेन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ BLS, ओके, ठीक है। सबसे पहले अभी अपने को मोमेंटम इसका निकालना है। मोमेंटम निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोलूंगा, लेट द मास ऑफ द पार्टिकल बी m, ओके, यस। सो इस साइड पे लिखता हूं मैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल F इज गिवन बाय व्हाट, QVB साइन थीटा। मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ओके। हमारा Q जो है वो रियल में ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये डायरेक्शन में, बराबर है, ओके। तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में और Q x डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू 90। मैं बोलूंगा दिस विल बिकम QVB sin 90, और यू कैन सिंपली से इट विल बी Q इंटू V इंटू B। दिस इज व्हाट द फोर्स एक्टिंग। बट ये जो फोर्स है इट इज गोइंग टू क्रिएट व्हाट, अ वर्टिकल एक्सीलरेशन। तो मैं बोलूंगा दिस फोर्स बाय न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो इक्वल टू the mass of the charged particle into the vertical acceleration। तो जो vertical acceleration है मैं ऐसा बोलूंगा m into a is equal to q into v into b, okay। therefore acceleration आपको क्या मिलेगा, it will be q into v into b upon, okay, you can say this is m, this is your first equation, okay, yes। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक और इक्वेशन है कि अगर हम लोग देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये ट्रैवल कर रहा है, यानी ओवरऑल इट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, s। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका s है, ओके, एंड उसको जो एक्सीलरेशन मिला है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, वर्टिकली अपवर्ड। तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब जो भी यहां पे मैं पैरामीटर लिख रहा हूं ना, ओके, दिस इज फॉर वर्टिकल मोशन। मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली तो वो कैसे ट्रैवल कर रहा था, इट वॉज ट्रैवलिंग लाइक दिस, यानी इनिशियली जो पार्टिकल था उसको वेलोसिटी x डायरेक्शन में मिली थी। तो पार्टिकल x डायरेक्शन में था, उसका इनिशियल वेलोसिटी था क्या, ऊपर की तरफ कुछ नहीं। तो एट टाइम t इक्वल टू 0, ओके, हम लोग बोलेंगे पार्टिकल को सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली, यानी उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है u, उसका वैल्यू क्या रहेगा, 0। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके।
पार्टिकल इनिशियली ऐसा ट्रेवल कर रहा था, उसको कोई वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं, ये तो फोर्स जो उसके ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है उसकी वजह से उसको वर्टिकल वेलोसिटी मिली। मैं बोलूंगा ये u का वैल्यू क्या है, 0। सो इनिशियली u इज इक्वल टू 0, तो u इंटू टी क्या हो जाएगा, 0। आपके पास रहेगा s इज इक्वल टू ओके हाफ एटी स्क्वायर। मैं काम करता हूं, दूसरा मार्कर यूज करता हूं। ओके अब यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, I'll use a blue marker. Okay. So this will become half a into t square. अब a का जो वैल्यू है वो क्या मिला हमें, इट इज q इंटू v इंटू बी अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट विल डू इज हम लोग एक और एनालिसिस करते हैं। ये जब s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, साइमल्टेनियसली इट इज ऑल्सो मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। और एक बात ध्यान में रखना है आपने, ओके, जब वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव हो रहा है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे उसकी जो वेलोसिटी v रहेगी उसको एज इट इज हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। ओके, ये नहीं जो वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रहा था वो वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आप ऐसा समझ लो। ओके, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो v एज इट इज रहेगा। वो लॉजिक के साथ हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, यानी कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसका एक तरह से क्या रहेगा, इट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन। एंड इन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट वी से इज ओके डिस्प्लेसमेंट ओके is nothing but equal to speed into time या velocity into time. So can I say t will be equal to what? It will be equal to L upon v. So t square क्या हो जाएगा? It will become L square upon v square. ये वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, यू विल गेट s will be equal to half q into v into b upon m. t स्क्वायर की जगह पे डाल देते हैं हम लोग L square upon v square. Okay, this is nothing but equal to s is equal to half q into v into b. Okay, यहां पे मेरे ख्याल से एक v कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ q into b into L square upon m into v. ये m into v है ना, उसको LHS पे ले लेते हैं तो हमें मिलेगा m into v is equal to q into b into L square upon 2s. Okay, this is nothing but the मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, यस। सो एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं हम लोग। मैं चाहता हूं आप लोगों ने आपके टेक्स्ट बुक में वेरीफाई कर लेना है। द मोमेंटम p ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट इक्वल टू b इंटू क्यू इंटू एल स्क्वायर दिया हुआ है, हम लोगों ने q इंटू b इंटू एल स्क्वायर लिखा है अपॉन 2s। ओके, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझा है। अब इसके बाद देयर इज वन मोर न्यूमेरिकल। ये सम स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट जो है मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया। ओके, सो बेसिकली जो नेक्स्ट सम है अभी वो हम लोग रीड कर लेते हैं। ओके, कंसीडर अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर लोडेड विद अ ग्लास बल्ब ऑफ मास m हैंगिंग वर्टिकली सस्पेंडेड इन एयर विद वन ऑफ इट्स पार्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b with its direction coming out of the plane of the paper. Due to the current I flowing through the loop, there is a magnetic force in upward direction. Calculate the current I in the loop for which the magnetic force would be exactly balanced by the force on the mass due to gravity. Okay, अब इसका एग्जैक्ट क्या है इंटरप्रिटेशन वो मैं बताता हूं। तो पहले तो हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक लूप ऑफ वायर दिया हुआ है। ओके, और हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो वायर है उसमें जो ऊपर का जो साइड है, ओके, इट इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड और नीचे हम लोगों ने एक बल्ब सस्पेंड किया हुआ है और जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से दिखा देता हूं, इट इज कमिंग आउटसाइड
पूरा नहीं दिखा रहा हूं मैं, सिर्फ ऊपर का साइड दिखा रहा हूं, ठीक है। यस, तो हम लोग बोलेंगे कि जो करंट है वो इसमें फ्लो हो रहा है, और ये जो साइड है, लेट अस से इसको मैं ए बी, दिस इज सी डी, ओके। ए बी सी डी में जो ए बी है वो पूरी तरह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। यहां पे नीचे क्या है, एक बल्ब है, और बल्ब का जो मास है, ओके, या मैं बोलूंगा उसका जो वेट है W, दैट इज इक्वल टू व्हाट, M इंटू जी। आपको ये पूछा है कि इसमें से कितना करंट आए फ्लो होना चाहिए, ओके। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि अगर करंट आए B से A की तरफ फ्लो हो रहा है, ओके, तो B से A की तरफ जब फ्लो होता है तो उसको कैसे रखेंगे हम लोग, FBI। अब फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, करंट ये डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसे एक्ट होगा, ऊपर की तरफ, ओके। सो कैन आई से यहां पे एक फोर्स एक्ट होगा FM, जो ऊपर की तरफ रहेगा, ओके। सो इन दिस केस विल से द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड FM इज नथिंग बट इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर P। जो लेंथ वेक्टर है वो हमारा x डायरेक्शन में, और ये जो वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो बाहर की तरफ है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये बाहर की तरफ है तो वो z डायरेक्शन होगा, एंड x और z डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, इट इज 90 डिग्री। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे जो आपका ये तो वेक्टर फॉर्म था, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल बी ILB sin थीटा, यानी क्या हो गया, sin 90। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, I इंटू L इंटू B। बट ये जो फोर्स है, ओके, दिस इज गोइंग टू बैलेंस फॉर द वेट ऑफ द बल्ब, यानी यहां पे जो फोर्स एक्ट होने वाला है AB के ऊपर, इट इज गोइंग टू होल्ड द रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द वायर, ओके। और ये रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द वायर पे एक और वेट सस्पेंडेड है बल्ब का, तो ये हो जाएगा आपका M इंटू जी, ओके। यस, अब एक बार बस टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि इसका पैरामीटर क्या क्या दिया हमने, ओके। सो दे आर गिवन कि ये जो लेंथ है AB जो है उसको उन्होंने बोला हुआ है, ओके। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो उस पर बोला हुआ है उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, दैट इज व्हाट A, ओके। सो यहां पे बाकी कुछ करना नहीं, हमें आंसर तो मिल गया, ओके। सिर्फ L के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमें स्मॉल a सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। यस, तो दे आर गिवन द साइड व्हिच इज कंप्लीटली इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो लेंथ है दैट इज स्मॉल a। ये हो जाएगा I इंटू L इंटू B के जगह पे I इंटू A इंटू B, ओके। यस, और हम लोग बोलेंगे M इंटू G इज इक्वल टू I इंटू A इंटू B। देयरफॉर I क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू mg अपॉन A इंटू B, यानी दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ करंट, ओके। अगर मुझे चाहिए कि FM ने वेट को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया ना, तो ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर है वो नीचे गिर जाएगा बिकॉज ऑफ द वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग। लेकिन इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसने क्या करके रखा है, एक तरह से सस्पेंड करके रखा है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आप टेक्स्ट बुक में इसका सोल्यूशन देखोगे तो क्या बोला हुआ है, I इज इक्वल टू mg अपॉन B इंटू A। फॉर दिस करंट द वायर लूप विल हैंग इन एयर, यानी ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि जो वायर है वो सस्पेंडेड है इन एयर, ओके। हवा में ही क्या हो रही है, तैर रही है, ऐसा आपको कुछ फील आएगा। लेकिन वो क्यों रहने वाला है, तो ये जो वेट है इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय व्हाट, FM, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट लूप, ओके। इसका जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है वो मैं रीड कर लेता हूं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू अप्लाई द रिजल्ट्स ऑफ द अबव सेक्शन टू अ करंट कैरिंग लूप ऑफ अ वायर। यू हैव लर्नड अबाउट एन इलेक्ट्रिक मोटर इन 10th स्टैंडर्ड, ओके। CBSE बोर्ड के जो बच्चे रहेंगे उनको इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट था, okay. An electric motor works on the principle you have studied in the preceding sections, that is the magnetic force which is acting on a current carrying wire due to magnetic field, okay. अब basically torque on a current loop, okay, ये जो प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रिक मोटर का भी प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी जब हम लोग करंट पास करते हैं तो वो शाफ्ट क्या होता है, रोटेट होता है, और वो शाफ्ट के ऊपर फिर माउंटिंग रहता है, या फिर वो जो रोटेटिंग शाफ्ट है वी कपल इट टू अ पंप। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड टू बी मोर प्रिसाइज आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हमें वो रोटरी मोशन मिलता है। वो रोटरी मोशन या रोटेशनल मोशन कैसे मिलता है वो समझना है, ओके। यस, सो यहां पे एक और बात है, इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बन ब्रशेस, ओके। वो कार्बन ब्रशेस का क्या उसका इंपॉर्टेंट रोल है, ओके, वो अभी आपको सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट कार्बन ब्रशेस एंड एक्सटर्नल सर्किट,
वी कैन विजुअलाइज द रोटेटिंग एक्शन ऑफ अ मोटर। अब ये कैसा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं ये पार्ट को इरेज कर देता हूं, ओके यस, और यहाँ पे एक मैं डायग्राम बना लेता हूं और वो डायग्राम हम लोग रेफर करके ओके डायरेक्टली पूरा डेरिवेशन देख लेंगे, ठीक है यस। सो आई इरेज दिस पार्ट, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ओके। व्हाट वी आर लर्निंग इज टॉर्क दैट विल एक्ट ऑन अ ओके करंट लूप। अब करंट लूप यानी क्या, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ओके वायर कंसीडर किया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और ये वायर किस में रखा है हम लोगों ने, ओके तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक पैराग्राफ रीड किया था, ओके। हम लोग बोलते हैं ये जो हम लोग सीख रहे हैं दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक मोटर का ओके हम लोग बोले कि डायग्राम नहीं, लेकिन सिर्फ इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए ओके हम लोग ये इतना पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे पार्ट है, जैसे ओके उन्होंने मेंशन किया है कार्बन ब्रशेस, तो कार्बन ब्रशेस यहां पे रहते हैं, ओके, एंड थ्रू कार्बन ब्रशेस देयर इज अ वोल्टेज सोर्स। अब कार्बन ब्रशेस का यूज क्या है, ओके तो हम लोग बोलते हैं कि जब ये पार्ट रोटेट होगा, ओके तो ये जो ईएमएफ सोर्स है वो ईएमएफ सोर्स जो है वो रोटेट नहीं होता है, ओके। हालांकि हम लोग बोलते हैं ये पार्ट जब रोटेट होगा, आप इमेजिन करो ये अगर रोटेट हो रहा है तो कैसा दिखेगा, ओके यस। लेट अस से कि ये इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। अब ये अगर रोटेट हो रही है तो ये प्रॉपरली पूरी ऐसी रोटेट होगी, यानी ये जो दो आर्म्स है ना वो भी क्या हो गए, रोटेट हो गए। तो जब रोटेट हो गया तो हमें क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन करके रखना है, ओके। और इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज कार्बन ब्रशेस। लेकिन वो कार्बन ब्रशेस एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, ओके अभी आपको वो सिलेबस में नहीं है। तो मैं ये जो पार्ट है ना इसको मैं इरेज कर देता हूं, और एकदम सिंपल वे में मैं ऐसा दिखा देता हूं कि फॉर गिवन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट मैं हमारा जो सेल है उसको ऐसे बता देता हूं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो लास्ट पैराग्राफ मैंने रीड किया है उसमें ऐसा बोला हुआ है कि यहां पे कार्बन ब्रशेस भी होते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, लेकिन अभी हम लोग डायग्राम में नहीं बता रहे। कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, टू मेंटेन ओके इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट रहेगा तभी ये रेक्टेंगुलर कॉइल में से करंट पास होगा, ओके। लेकिन अभी इसका फिलहाल सिंपल वर्किंग समझ लेते हैं हम। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना वहां से आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर है, ओके। टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा मेरा डायग्राम अलग है, ओके, लेकिन मैंने नेमिंग सिमिलर ही किया है, ए बी सी डी। मैंने यहां पे एक और पॉइंट मेंशन किया है, जो बीसी साइड है, बीसी साइड जो है ना हमारा, उसका सेंटर पॉइंट मैंने ओके ओ ले लिया, और वो सेंटर पॉइंट से एक इस तरह से एक्सिस बना रहा हूं। अब ये एक्सिस के अबाउट क्या होगी, ये कॉइल रोटेट होगी। कैसे रोटेट होगी वो भी समझेंगे हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं पहले, ओके। जो ब्लू लाइन मैंने यहां पे बनाई है, पैरेलल लाइंस, दे आर इंडिकेटिंग व्हाट, ओके, एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां से, लेफ्ट से राइट। यानी इमेजिन करो ये हुआ हमारा लेफ्ट साइड से लेके राइट तक, ये पूरा क्या है, ये हम लोग बोल रहे हैं देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड में ये रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोगों ने प्लेस की है। अभी ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ओके, आपको ये समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लाइक दिस। ये जो रूम है तो उसके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आप ऐसा इमेजिन करो कि लाइंस ऑफ फोर्सेस है, और वो लाइंस ऑफ फोर्सेस में ओके या वो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये कॉइल रखी। सी दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये रेक्टेंगल मैंने कैसा रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। अभी आपको आ रहा है समझ में, ओके। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूं, ओके। जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो ऐसे आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये वाला जो साइड है, अब ये वाला साइड यानी क्या, तो ए से बी, ये आपका पॉइंट ए हुआ, ए से लेके बी तक जो साइड है वो लाइंस ऑफ फोर्स को कैसे है, परपेंडिकुलर है। सी व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री। ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है, लेट अस से ये आपका एक्स डायरेक्शन है और ये आपका जेड डायरेक्शन है, तो एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90। तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू साइड ए बी, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू साइड सी डी, ओके, बट इट इज पैरेलल टू बीसी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रहे हैं, लेकिन ये जो दो साइड है आप इसको एडी बोल सकते हो, सी फ्रॉम ए टू डी,
एंड बी टू सी, बी टू सी और ए टू डी, ये लाइंस ऑफ फोर्स को कैसे है, पैरेलल है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो पहले आपको ये दो पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, कि हमारे लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू बीसी एंड एडी। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ओके, परपेंडिकुलर टू विल से AB एंड CD। ओके, तो यह हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। अब डेफिनेटली जैसे मैंने यहां पे EMF सोर्स बताया, मैं यहां पे और भी कार्बन ब्रशेस रह गए और भी कुछ ओके छोटे मोटे कंपोनेंट्स रह गए जो दिखाया नहीं, लेकिन अभी आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है कि ये EMF सोर्स है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। ओके, तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि यहां पे देयर आर 4 कंडक्टर्स, AB, AD, CD एंड BC। जो लूप है ना, लूप को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपको आ रहा है समझ में? पहले हम लोग ना AB के बारे में बात करेंगे। ओके, और यहां पे मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा और फिर टेक्स्ट बुक मेथड भी आपको बताऊंगा, टेक्स्ट बुक में उन्होंने फोर्स कैसे डिटरमाइन किया है। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एकदम सिंपल है। मेरा लेफ्ट हैंड है, थंब, हम लोग सीक्वेंस में जाएंगे, पहले थंब आता है, फिर इंडेक्स फिंगर आता है, फिर मिडिल फिंगर आता है, 1 2 3, बराबर है? तो वैसे ही FBI। बस यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये FB, यानी B कहां पे है मेरा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर है? और करंट कैसा आ रहा है, B से A की तरफ, B से A की तरफ, यानी क्या, तो बेसिकली ये आपका Z डायरेक्शन है। ये जो है ना B से A, वो इस तरह से B से A, यानी जो आपका करंट है ना वो बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा है, ये उसका डायरेक्शन है। तो लेट मी टेल यू वंस अगेन, FBI, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट बोर्ड से आपकी तरफ आ रहा है, तो फोर्स कैसा एक्ट होगा इसके ऊपर, ऊपर की तरफ एक्ट होगा। अब ये जो फोर्स है, ओके, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस। अभी आप बोलोगे सर यहां पे जो मेन टाइटल है दैट इज टॉर्क ऑन करंट लूप। बेसिकली टॉर्क क्या होता है, तो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा है, टॉर्क इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, और यू कैन से इट इज दैट वेक्टर क्वांटिटी, ओके, यस, व्हिच क्रिएट्स ओके रोटेशनल मोशन। बोलने का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो फोर्स है, फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन टॉर्क के लिए भी आपको फोर्स लगता है। बिकॉज टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, तो टॉर्क इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। ये आपको आ रहा है समझ में? सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। ओके, नाउ वील से इसका वैल्यू क्या रहने वाला है, ओके, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो इसको मैं बोल देता हूं दिस इज F1। ओके, सो बाय डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे जो वेक्टर F1 है, वो वेक्टर F1 को क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर F1 विल बी इक्वल टू ओके I इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ओके, अभी आप पूछोगे सर जो हमारा वेक्टर L है वो क्या है, लेंथ वेक्टर। आपका लेंथ वेक्टर कैसा है, B से A, और B से A यानी हम लोग AB की बात कर रहे हैं, AB को L1 बोला हुआ है मैंने। तो अगर मैं B से A कंसीडर कर रहा हूं, ओके, तो B से लेके A तक, ओके, उसको मैं वेक्टर L1 बोल देता हूं। यहां तक क्लियर है? ओके, ये पहली बात है। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो हम लोग बोलेंगे दिस गोइंग टू बी I, ओके, L1B साइन थीटा एन कैप। ये क्लियर है? ओके, अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर हम लोग कहां पे दिखा सकते हैं, तो मैं उसको यहां पे बना देता हूं, इसको मैं N1 कैप बोलता हूं, मैंने यहां पे बनाया हुआ है। ओके, यस। अब अगला क्वेश्चन ये रहेगा सर इन दिस पर्टिकुलर स्टेट थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप B से A कंसीडर कर रहे हो तो B से A यानी इस तरह से, यानी इट इज अलोंग व्हाट, Z डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अलोंग X डायरेक्शन। तो X और Z में ओके हम लोग बोलेंगे पॉसिबल एंगल्स क्या है, एक तो 90 डिग्री या 270 डिग्री। ओके, यस, ये आपको आ रहा है समझ में?
तो क्वेश्चन अभी इसको कैसे देखेंगे हम लोग, ओके, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके, कि अगर मैं एक एक्सिस कंसीडर करता हूं, लेट अस से दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ओके, तो अगर मैं ये एंगल को 90 कंसीडर करता हूं, जैसे हमारा केस है, देखो बी से ए ये आपका ओके लेंथ वेक्टर और हमारा मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन है, ओके, तो ये वाला केस हो गया। इसको अगर आप 90 कंसीडर करोगे, ओके, यस, तो ये वाला जो एंगल रहेगा दिस वन, ये आपका -90 रहेगा, दिस विल बी -90 और अदर वे अराउंड यू कैन से दिस इज 270 डिग्री। ये आपको आ रहा है समझ में? सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अभी हम लोग अगर ये पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी देखें, ओके, तो हमारा जो लेंथ वेक्टर है इट इज फ्रॉम बी टू ए, ये बाहर की तरफ है, ये अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के लिए मैं एंगल क्या एज्यूम करता हूं, एंगल इज +90, ओके, तो ये आपका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी ओके sin 90, दिस विल बिकम I L1 इंटू P, sin 90 का वैल्यू क्या है, इट इज 1, तो मैं डायरेक्टली ओके 1 लिखो या नहीं लिखो चलेगा, ओके, डायरेक्टली मैं n1 कैप लिख देता हूं। Now this is your vector f1. Can I say f1? In a magnitude of f1 will be what? It will be I into L1 into B. This is your equation number 1. तो f1 इस तरह से था, ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ओके, विल गो टू द अपोजिट साइड। तो जो पहला वाला साइड है ना, ओके, जहां पे हम लोगों ने फोर्स f1 निकाला है, इसको मैं 1 बोल देता हूं। इसके अपोजिट जो साइड है उसको मैं 2 बोल देता हूं, ओके। अगर मैं साइड 2 को ऑब्जर्व करूं तो साइड 2 जो है हमारा, ओके, उसमें करंट कहां से फ्लो हो रहा है, डी से सी। अगेन आई एम गोइंग टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, ओके। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन है, ये आपको आ रहा है समझ में। और हम लोग बोलेंगे कि जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, डी से सी। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला बी से ए यानी बोर्ड से आपकी तरफ, तो डी से सी क्या होगा, एंटी पैरेलल, यानी आपकी तरफ से बोर्ड के अंदर। यानी अगर मैं यहां पे बताऊं तो बी से ए ऐसा था पॉजिटिव सेट, तो डी से सी कैसा होगा, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव सेट, ये जो डॉटेड लाइन से बनाया, ओके, यस। सो अगेन लेट अस कंसीडर द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, ओके, प्लीज पे अटेंशन। हमारा जो करंट है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैं इंडेक्स फिंगर से बता रहा हूं, तो थंब कहां पे इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको मैं नीचे की तरफ बना देता हूं, दिस विल बी योर फोर्स F2। F2 जो है उसको मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, ओके। वेक्टर F2 विल बी इक्वल टू I, ओके। अब L1 की जगह पे मैं L1 डैश क्रॉस B लिखता हूं। इसका कारण बताता हूं। पहला जो लेंथ वेक्टर था ना L1, वो हम लोगों ने B से A लिया था, लेकिन अभी जो करंट है हमारा वो कैसा फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, और अभी वो D से C फ्लो हो रहा है। तो जो हमारा लेंथ वेक्टर रहेगा ना वो L1 वेक्टर के अपोजिट रहेगा, ये आपको आ रहा है समझ में। और अगर L1 वेक्टर के अपोजिट है तो वो लॉजिक के हिसाब से मैं उसको डायरेक्टली L1 नहीं लिखता हूं, मैं उसको L1 डैश लिखता हूं। L1 एंड L1 डैश दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, ओके, तो L1 वेक्टर L1 क्रॉस वेक्टर B, ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बिकम वेक्टर L1 डैश है, तो इसको मैं L1 डैश इंटू बी साइन थीटा, ओके, N2 कैप बोलता हूं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज N2 कैप, तो ये हमारा वेक्टर F2 है। N2 कैप जो है इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F2। N2 कैप जो है हमारा वो नीचे की तरफ है, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। अच्छा अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, ओके। तो रियल में अगर आपको मैं बोलूं थीटा का वैल्यू रहेगा 270 डिग्री, ओके। यानी देखो ये आपका ब्लैक पेन यूज करता हूं मैं, बहुत ही सिंपल है ये, इसको ध्यान से समझो। देखो ये जो एरो है ना ये आपका पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, ऐसा समझ लो आप, ओके, यस। तो ये जो डायरेक्शन है एरो का, ये आपका वेक्टर L1 का है और ये आपका वेक्टर L1 डैश का है। अब रियल में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, L1 डैश का B के साथ, ओके।
L1 डैश का B के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज -90। ये जो एंगल है ना दैट इज -90 डिग्री, या फिर हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी 270 डिग्री। बट अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि -90 लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं यहां पे जो N2 कैप है ओके वो ये चीज का केयर ले लेता है। देखो -90 की वजह से क्या होगा, साइन ऑफ -90 क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी -1। तो यहां पे जो भी फोर्स रहेगा उसको माइनस साइन रहेगा, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा कि द वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना ओके तो हम लोग बोलते हैं जो यूनिट वेक्टर है इट टेक्स द केयर ऑफ डायरेक्शन। तो यहां पे पहले से ही डायरेक्शन आपको N2 कैप बता रहा है, इसलिए हम लोग थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 90 कंसीडर करेंगे। हालांकि रियल में उसका वैल्यू कितना, यू कैन से इट इज 270 और इट इज -90 डिग्री। बट अभी के लिए एकदम सिंपल ध्यान में रखो, इन बोथ द केसेस आप थीटा क्या कंसीडर कर सकते हो, इक्वल टू बी 90 डिग्री। ओके, सो इफ थीटा इज 90 हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, I इंटू L1 डैश। अब मैंने आपको ऐसा बोला था वेक्टर L1 एंड वेक्टर L1 डैश ये अपोजिट है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैं बोलूंगा L1 इज इक्वल टू व्हाट, L1 डैश। वेक्टर फॉर्म में अपोजिट है बट टू अपोजिट वेक्टर्स दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो मैंने L1 डैश को यहां पे मैं सिंपली L1 में लिख सकता हूं इंटू बी साइन 90, वो कितना हो गया 1, और यहां पे क्या रहेगा, देयर विल बी N2 कैप। ये क्लियर है? ओके, therefore if I only talk about the magnitude of F2 that is going to be I into L1 into B। आप L1 डैश भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है I into L1 into B। सो आपको ये पता चल रहा है कि इनडायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ F1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना ओके उसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। अब आपको ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर जो हमारा साइड BC है और साइड AD है ओके, साइड BC और साइड AD इनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट होगा क्या ये स्टेट में? तो मैं बोलूंगा नहीं। उसका कारण क्या है, अगर मैं BC कंसीडर करता हूं ओके तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, देखो B से A, D से C एंड C से B, यानी करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ओके, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहेगा चार्ज का, कन्वेंशनल करंट का ओके वो ये डायरेक्शन में। मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज लाइक दिस, तो इनके बीच में एंगल क्या है 180। और अगर हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज करेंगे तो हमको मिलेगा LB sin थीटा। साइन 180 क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0। मेरा बोलने का मतलब क्या है, BC के ऊपर ड्यू टू हम लोग बोल रहे हैं कि एंगल यहां पे 180 है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखो ILB sin 180 n कैप। नाउ व्हाट इज sin 180, इट इज 0। हम लोग बोलेंगे फोर्स दैट विल एक्ट ऑन BC इज इक्वल टू 0 ओके, एंड फोर्स दैट विल एक्ट ऑन AD साइड AD इट इज आल्सो गोइंग टू बी व्हाट, 0। क्यों? तो यू कैन से बोथ आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ओके, यस बोथ द साइड्स दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो यहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, हेंस इनके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो यहां पे सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक F1 है और एक F2 है। F1 ऊपर की तरफ है, F2 नीचे की तरफ है। इसकी वजह से क्या होगा ना, यहां पे एक टर्निंग मोमेंट होगा, यानी ये जो कॉइल है ना ये कॉइल ऐसी घूमेगी लाइक दिस, और जब ये कॉइल ऐसी घूमेगी ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयर विल बी अ रोटेशनल मोशन। और यू कैन से ये जो रोटेशनल मोशन है वो कौन कॉज कर रहा है, सो टॉर्क दैट इज एक्टिंग। और टॉर्क को आपको ये भी पता है, टॉर्क का कंडीशन क्या है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ओके दे आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। अभी आप पूछोगे सर F1 एंड F2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ साइड BC। एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ साइड BC, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू L2। BA और CD इनका लेंथ था L1 और इसका लेंथ क्या है L2, ये हम लोगों ने यहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यस। तो अब मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना आप लोगों ने ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसा घूमेगा ओके, हम लोग क्या करेंगे ना, सिर्फ साइड BC को ऑब्जर्व करेंगे। तो कॉइल जब ऐसा घूमेगा, ये जो साइड BC है वो ऐसा रोटेट होगा ओके। व्हाट आई विल डू इज, मैं ये पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूं।
ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, प्लीज पे अटेंशन। मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट जो है हमारा, दिस इज बी, ये पॉइंट जो है दैट इज सी। पूरा का पूरा जो कॉइल है ना, ओके, ड्यू टू टॉर्क वो कॉइल ऐसा हो गया। यानी अगर आपको मैं बुक के रेफरेंस में बताऊं, ऐसा समझो कि ये हमारा कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है लाइक दिस, और एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो ये बुक ऐसी रोटेट होगी। इसका मतलब क्या, तो जो ए बी साइड है वो ऊपर की तरफ चला गया, और जो सी डी साइड है वो नीचे की तरफ चला गया। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने सिर्फ जो पीछे वाला साइड है उस पर फोकस करना है, यानी बीसी पे फोकस करना है। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा, जब पूरी कॉइल ऐसी रोटेट हो रही है, जो साइड बीसी है इट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस। तो अभी मैं सिर्फ साइड बीसी दिखा रहा हूं लाइक दिस, और साइड बीसी पे ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट ओ है। हम लोग बोल रहे हैं जो फोर्स है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन व्हाट साइड ए बी। लेकिन आप जब आप कॉइल को सामने से देखोगे ना, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कोइंसाइड होंगे। यानी जब आप ये कॉइल को सामने से देखोगे ना, तो पॉइंट ए के पीछे ही क्या है, पॉइंट बी है। इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है ए कॉमा बी, और यहां पे रहेगा आपका साइड सी बी। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, इसको मैं एकदम सिंपल इससे बताता हूं। अगर आप ये बुक देख रहे हो, ओके, तो ये आपका हुआ ए बी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको सिर्फ पॉइंट ए दिखेगा, बी दिखेगा क्या पीछे का? नहीं। ये आपको आ रहा है समझ में? सिमिलरली आपको पॉइंट डी दिखेगा यहां पे, लेकिन इसके पीछे का पॉइंट दिखेगा क्या? ये वाला पॉइंट नहीं। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक, ये जो कॉइल है इसको आप सामने से देख रहे हो, और सामने से आप जब देखोगे तो ये कॉइल आपको कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, अभी आप पूछोगे सर F1 फोर्स कैसा दिखेगा? F1 आपको ऊपर की तरफ ही दिखेगा, दिस इज योर फोर्स F1, और जो F2 फोर्स है वो नीचे की तरफ दिखेगा। ओके, अब हम लोग बोल रहे हैं कि लेट अस से दिस एंगल इज व्हाट, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा। ओके, यस। नाउ कैन आई से इफ आई टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, सो आई से एरिया ऑफ द कॉइल इज नथिंग बट इक्वल टू L1 इंटू L2। ओके, यस। और जो एरिया का सेंटर है, वो सेंटर से मैं एक वेक्टर बनाता हूं लाइक दिस। हमारा कॉइल हॉरिजॉन्टल है, मैंने उसके सेंटर से एक वेक्टर बनाया, और वो जो वेक्टर है ना, उसको मैं कैपिटल एन कैप बोलता हूं, या फिर उसको सिंपली हम लोग ओके स्मॉल एन कैप बोल देते हैं। नाउ व्हाट इज दिस स्मॉल एन कैप? ओके, स्मॉल एन कैप इज एरिया वेक्टर। यानी बेसिकली इट इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस। चाहिए तो आप उसको वेक्टर एन भी बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उसको एन कैप बोल रहा हूं। इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द कॉइल। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, आप वेक्टर एन भी यूज कर सकते हो। ओके, सो एन कैप इज एरिया वेक्टर। ओके, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ये जो एन कैप है उसको मैं यहां पे इस तरह से लिखाऊंगा। जब आप उसको कॉइल को टिल्ट होते हुए देखोगे तो एन कैप आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, यस। नाउ प्लीज पे अटेंशन। So let us say this point is x. Okay. Now in triangle BXC, ये वाला एंगल कितना है? इट इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? इट इज थीटा। ओके, यस। सो कैन आई से हमारा जो BC है, BC का लेंथ कितना है? तो हम लोगों ने वहां पे लिखा हुआ है BC इज इक्वल टू व्हाट? L2। सो कैन आई से इन ट्राइंगल ओके BXC, साइन ऑफ थीटा क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज गोइंग टू बी XC। ध्यान से सुनना आप लोगों ने, आप उसको XC बोल सकते हो या XD भी बोल सकते हो। फिलहाल मैं उसको XC बोलता हूं। ये जो D है ना, इसको मैं निकाल देता हूं, यहां से भी A को निकाल देता हूं। सिर्फ हम लोग
साइड BC को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, तो साइन थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना है? इट इज L2. सो कैन आई से XC इज नथिंग बट L2 साइन थीटा. अब यहां पे जो थीटा है, थीटा इज व्हाट, तो जब कॉइल रोटेट हुई, ओके यस, तो आप ऐसे बोलोगे थीटा इज द एंगल, ओके, विच इज मेड बाय द कॉइल. अब वो जो कॉइल है वो एंगल किसके साथ बना रही है? ओके यस, यू कैन से इफ दिस एंगल इज थीटा, ओके, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा. ये वाला एंगल कितना होगा? अगेन इट इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा. ओके यस, और हम लोग बोलेंगे दिस एंगल इट इज गोइंग टू बी व्हाट, थीटा. तो आप ऐसे बोल सकते हो थीटा इज द एंगल दैट इज मेड बाय द कॉइल विद द वर्टिकल. फिलहाल आप ये ध्यान में रखो. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू से इज XC इज इक्वल टू L2 साइन थीटा. अब हम लोग ये टाइटल पे जाते हैं. टाइटल क्या है? टॉर्क ऑन करंट लो. टॉर्क का डेफिनेशन जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में सीखा है, इट इज नथिंग बट बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैं अभी इसका सिर्फ स्केलर फॉर्म बता रहा हूं. टॉर्क इज डिफाइंड एज व्हाट, ओके, तो टॉर्क बेसिकली हम लोग बोलते हैं, मैं मोमेंट ऑफ कपल की बात कर रहा हूं. मोमेंट ऑफ कपल का जो डेफिनेशन है, ओके, दैट इज व्हाट, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहां पे जो मैंने फोर्स लिखा है, आप किसका भी मैग्नीट्यूड ले सकते हो, F1 का भी ले सकते हो, F2 का भी ले सकते हो. ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ F1 या F2. तो F1 एंड F2 क्या है? इक्वल है, एंड उनका वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू I इंटू L1 इंटू बी. ये हो जाएगा आपका I इंटू L1 इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. ये देखो, ये आपका पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है. ये दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है. एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट यू कैन से इट इज इक्वल टू व्हाट, XC. ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे मैं XC लिख देता हूं. In the next step, I'll say this is going to be I into L1 into B. XC की जगह पे, XC का वैल्यू क्या मिला अपने को? It is L2 sin थीटा. ओके यस, अब ये बहुत सिंपल है. आगे के स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मैं ये साइड पे लिखता हूं. ओके, सो द टॉर्क टाउ इट इज गोइंग टू बी व्हाट, I into B. ओके, या फिर एक काम करते हैं, what we can do is L1 into L2. L1 into L2 हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? कहां पे गया वो? ओके, दिस वन. L1 into L2 is what? It is area. So you can say this is I into A. L1 into L2 को A बोल दिया, into B sin थीटा. ओके यस, ये आपको आ रहा है समझ में? So this is first thing. Second thing is हम लोग बोलेंगे कि यदि थीटा का वैल्यू क्या है? इट इज 90 डिग्री. थीटा का वैल्यू 90 कब होगा? जब हम लोग बोलेंगे ये जो कॉइल है ये इस तरह से. थीटा 90 कब होगा? जब BC इस तरह से हो जाएगा पूरा, यानी जो पहला वाला केस है, when BC becomes what? Horizontal. ओके, सो हम लोग बोलेंगे when theta is equal to 90 degree, the torque that is acting on the coil will be equal to what? I into A into B sin 90, which is what? 1. So tau will be equal to what? I into A into B. In a torque acting on a current carrying coil is nothing but the current which is flowing through the coil into the area of the coil into the external magnetic field that is applied. Okay? और ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम टॉर्क है. कौन से पोजीशन के लिए? When the coil is in horizontal position. क्योंकि कॉइल अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो BC वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाएगा? 90. और वही हम लोग बोल रहे हैं थीटा इज व्हाट? ओके, थीटा इज द एंगल यू कैन से विच इज मेड बाय BC विद द वर्टिकल. तो अगर ये कॉइल हॉरिजॉन्टल हो गया तो BC आपका ऐसा हो जाएगा और ये एंगल क्या होगा? 90. ये क्लियर है? सो टाउ इज इक्वल टू व्हाट? I into A into B. अब इसमें एक और केस है कि सपोज ये जो कॉइल है ना, इसका सिर्फ एक टर्न नहीं है, इसके ऐसे n टर्न्स. हम लोग बोल रहे हैं
कि रेक्टेंगुलर लूप है ना, उसमें n नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, वायर क्या है, हम लोगों ने वाइंड की थी। तो जब करंट फ्लो होगा तो एक बार फ्लो नहीं होगा, वो n टाइम्स फ्लो होगा। ओके, सो हम लोग बोलेंगे फॉर n टर्न्स द टोटल टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू व्हाट। तो करंट कितने बार फ्लो हो रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो आप लोगों ने जैसे कॉइल का कंसेप्ट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक लूप ऑफ वायर नहीं, मल्टीपल लूप ऑफ वायर है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मल्टीपल लूप ऑफ वायर है, ओके, तो एक रेक्टेंगल के बाजू में एक और रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, ओके, तो ऐसा क्या हम लोग बोल रहे हैं, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, दे आर वेरी टाइटली मेस्ड। ये आपको आ रहा है समझ में, या टाइटली बाउंड। तो हम लोग बोलेंगे जो एरिया ऑफ द कॉइल है वो भी n नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, एक रेक्टेंगल नहीं है, n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। आप ये लॉजिक से भी जा सकते हो। ओके, तो अगर n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है तो एरिया कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा इट विल बी n इंटू आई इंटू ए इंटू बी। ये एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर एक ही फ्रेम के ऊपर मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स मारे हुए, तो वहां पे एक टाइम पे करंट कितने बार फ्लो हो रहा है, n टाइम्स फ्लो हो रहा है। तो ऐसे बोल सकते हो फॉर n टर्न्स द टोटल टॉर्क दैट विल एक्ट ऑन द कॉइल इज n इंटू आई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, यस। मैं चाहता हूं कि ये डेरिवेशन एक बार आप अच्छे से देख लो। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है, ओके, तो प्लीज क्या करना है, मुझे आप लोगों ने ग्रुप पे पूछना है। ठीक है, यस। टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है, अब टेक्स्ट बुक में कैसा उन्होंने यहां पे, अभी हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया है ना, ओके, दे हैव गिवन अ राइट हैंड रूल, जैसे हम लोग FBI बोलते हैं, ओके, दे हैव गिवन FIP। अब ये राइट हैंड रूल क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे स्टॉप करते हैं।